श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को नमस्कार। सच्चा तपस्वी कौन? एक व्यक्ति बहुत गरीब था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से कर पाता था। कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर उसने धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति अर्जित कर ली और अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। इस सब के बावजूद उसके मन में कभी अमीर होने का तनिक भी अभिमान नहीं था। उसके पास ढेर सारे नौकर चाकर थे। एक लड़का था जो अब बड़ा हो चुका था। उस व्यक्ति ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंप दी और स्वयं अपना समय भगवत भजन में बिताने लगा। वह व्यक्ति अपने मकान से कुछ दूर जंगल में एक कुटिया बनाकर तप करने लगा और बीच बीच में घर जाकर अपने पुत्र का मार्गदर्शन भी किया करता था। एक दिन देवर्षि नारद उस जंगल से होकर गुजर रहे थे कि तभी उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी और वे कहीं रुक गए और दोनों में परस्पर संवाद आरंभ हुआ। उस व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक अभिरुचि के अलावा अपने घर परिवार धन वैभव के विषय में भी देवर्षि को विस्तार से बताया। इस व्यक्ति की तपस्या में कितनी गहराई है। यह इस भवन में रहकर तपस्वी होने का कहीं स्वांग तो नहीं रचा। यह जानते हुए देवर्षि ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। प्रथम भेंट में वे उस व्यक्ति का कुशल क्षेम जानकर ही वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद देवर्षि फिर से उनसे आकर मिलने जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति ध्यान में डूबा हुआ है। कुछ देर की प्रतीक्षा के उपरांत जब वह व्यक्ति ध्यान से बाहर आया तो उसने देवर्षि से चिताया कि आपके मकान में भयंकर आग लग गई है और कुछ ही क्षणों में मकान में आपका सारा धन वैभव जलकर राख हो जाएगा। देवर्षि की इस सूचना को सुनकर भी वह व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराता रहा और समस्त भाव से स्थिर रहा। उसके मुखमंडल पर विषाद का कोई भी भाव नहीं आया। देवर्षि ने वह विनम्रता पूर्वक कहने लगा, यह धन वैभव मेरा नहीं है, सब कुछ प्रभु का ही है। जो भी प्रभु को इच्छा, प्रभु जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। वैसा भी घर पर कोई लोग हैं जो धन वैभव के बचाने के लिए पर्याप्त है। मैं उसकी चिंता क्यों करूं? देवर्षि उसकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से चले गए। कुछ दिनों के पश्चात वे पुनः उस व्यक्ति को देखने आए। चिर परिचित स्थान पर जाकर उन्होंने देखा कि वह तपस्वी उस कुटिया में नहीं है। देवर्षि ने पुनः उसे उस व्यक्ति की साधना का प्रामाणिकता का संदेह हुआ। अस्तु उसे खोजते हुए वे उसके गांव पहुंच गए। उस दिन उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। सभी प्राणियों के भूख से बुरा हाल था। उस गांव में पहुंचते ही देवर्षि ने देखा कि उस तपस्वी के घर पर भूखे नंगे दीन दुखियों का जमघट लगा हुआ है। भीड़ को चीरते हुए वे आगे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह तो वही व्यक्ति है जो अपनी तपस्या छोड़कर यहाँ लोगों को अपने हाथ से राशन पानी धन सामग्री आदि बांटने में लगा है। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा है और सभी मुस्कुराते प्रसन्न होते हुए जा रहे हैं। देवर्षि उस व्यक्ति के सेवा भाव से अति प्रसन्न हुए और बोले, बस तुम्हारी तपस्या हर दृष्टि से उत्तम है। तुमने वास्तव में अध्यात्म को सही अर्थों में अपनाया है। ये वह तपस्या भी क्या जिसमें मानव मात्र के कल्याण की भावना न हो। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए नारद कहने लगे, बस संसार में धनवान होना बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत शुभ कार्य हो सकते हैं। इससे लोगों का कल्याण व उपकार हो सकता है। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में है। तुम में न तो धन वैभव का अभिमान है और न ही अपनी तपस्या का अभिमान है। तुम वास्तव में सच्चे
अध्यात्मवादी हो। तुम्हारे जैसे के लिए वन और राजमहल दोनों एक समान ही हैं। उस तपस्वी ने देवर्षि का बड़ा आदर सत्कार किया। देवर्षि ने अपना आशीर्वाद देकर उससे विदा ली। यह होता है सच्चा तपस्वी।
ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को नमस्कार।